डॉक्टर उमर को लेकर बड़ा खुलासा। इस समय की बड़ी खबर, 3 दिन में घर लौटने वाला था उमर। पुलवामा अपने घर लौटने वाला था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर की भाभी ने ये जानकारी वी न्यूज को दी। शुक्रवार को फोन पर बात हुई थी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर ये बड़ा खुलासा। मुजम्मिल उमर पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। समय की बड़ी खबर, एक ही मोहल्ले में रहते थे मुजम्मिल और उमर, बैचमेट थे डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर। डॉक्टर मुजम्मिल और उमर वो आतंकवादी जिसने कल दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, और डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी एक्सप्लोसिव के साथ। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। एक नापाक साजिश का खुलासा हुआ था इस आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद। इससे पहले कश्मीर में आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था और उसकी निशानदेही पे इसको पकड़ा गया था। जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि पल पल का सबसे बड़ा अपडेट जो है दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ, ये रिपोर्टर्स हमको बताएंगे। राहुल, इस समय की क्या खबर, क्या अपडेट? एनआईए ने जांच को टेक ओवर कर लिया है, क्या अपडेट इस समय आपके पास? देखिए, एनआईए ने जांच को टेक ओवर कर लिया और 3 बिंदुओं पर यहां पर जांच हो रही है, जिसमें कि खास तौर पे यदि बात किया जाए कि आखिर में ये जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है, ये विस्फोटक किस तरीके का है। दूसरी बात, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जांच की जा रही है, वहां के लोगों का कनेक्शन किस तरीके का कनेक्शन है, और इनके तार क्या विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी जाँच हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो डॉक्टर थे, डॉक्टर आखिर में इतने घंटे तक जो ये पूरा का पूरा रोड मैप था, किससे मिला, कौन कौन मिला था, कौन इसके पीछे कौन था, इसके बारे में जुड़ा था। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि एक बड़ी घटना यहां पर हुई है भोगल में। एक जम्मू, जो बात यहां पर यदि कहा जाए, दिल्ली पुलिस बार बार या सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जाए कि अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, और यही चीज हुआ कि भोगल में एक जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन की कार वहां पर, राहुल, इस समय ये बड़ा इस समय सेंसिटिव टाइम है और अफवाहों पे किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस से अब ये जांच जो है वो एनआईए को ट्रांसफर हो चुकी है। इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के भोगल इलाके से बड़ी खबर। भोगल में आरडीएक्स मिलने की खबर से दहशत है। जम्मू कश्मीर नंबर की कार मिलने की सूचना यहां पर पुलिस को मिली है, और सूचना मिलने के बाद फौरन मौके पर पुलिस पहुंची है। हालांकि आज दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से कल देर शाम को ब्लास्ट को अंजाम दिया गया चांदनी चौक इलाके में, उसके बाद अब ये एक और कॉल दिल्ली पुलिस को मिली है। हालांकि इसकी अभी हम पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। जी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अपडेट लिए हुए। बताइए धीरेंद्र। धीरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद धीरेंद्र मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय का बड़ा अपडेट ये है, सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। जम्मू कश्मीर के नंबर की यहां पर एक कार की सूचना मिली थी, और दिल्ली का भोगल इलाका, यहां पर भी एक जिसे कहा जाए कि बाजार है, और उसमें भी काफी भीड़ भाड़ रहती है। और अब ये साफ हो चुका है इन आतंकियों के मंसूबे को देखकर कि ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको टारगेट करते हैं। दिल्ली को दहलाने के लिए लाल किले के बाहर विस्फोट किया गया, 9 लोगों की जान लेने और दहशत फैलाने के पीछे फरीदाबाद के उस डी गैंग का नाम अब सामने आ रहा है, जिस पर शायद किसी को शक नहीं होता अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस डी गैंग से जुड़े आदिल को गिरफ्तार ना करती। आतंकी आदिल की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद परत दर परत इस डी गैंग के राज खुलने लगे। देश का दिल दहल उठा, लोगों ने अपनों को खोया, हर तरफ जो चीख पुकार मची, उसके पीछे फरीदाबाद के डी गैंग से जुड़े ये वो आतंकी है जिन्होंने कुछ ही देर में दिल्ली को दहला दिया, जिसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन। और इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से चारों डॉक्टर के रूप में काम करते थे। लखनऊ से गिरफ्तार हुई शाहीन शाहिद के बाद डॉक्टर परवेज अंसारी के घर एनआईए और एटीएस ने रेड मारी है। एजेंसियां कुछ दस्तावेज लेकर गई हैं, हालांकि परवेज अंसारी एटीएस के हत्थे नहीं चढ़ा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एटीएस और एनआईए ने यहां से कलेक्ट किया है और यहां से लेकर गई है। पड़ोसी बता रहे हैं कि जो परवेज अंसारी है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। मुजम्मिल और जो साइदा साइन है उनके बेहद करीबी माने जाते हैं।
दिल्ली धमाके को फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत ही अंजाम दिया गया। दरअसल फरीदाबाद में मुजम्मिल के ठिकानों ने 2900 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद उमर को आशंका थी कि वो एजेंसियों के रडार पर है और इसलिए बचने के लिए वो भाग रहा था। विस्फोट के बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ही पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी के साथ ही आसपास के इलाकों को खंगाल रही है। एजेंसी अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी में क्या इस डी गैंग के और भी मेंबर जुड़े हैं।